नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 8वीं क्लास की पुस्तक है, इसका फर्स्ट चैप्टर का आधा भाग कंप्लीट हो गया था। और ये हमारी ज्योग्राफी चल रही है, भूगोल 8th क्लास सामाजिक विज्ञान फर्स्ट चैप्टर है। आज इसका सेकंड पार्ट है और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। और इसके साथ ही देखिए मित्रों, जो लास्ट हमने चैप्टर पढ़ा था, इसी चैप्टर में तो आपको कमेंट करके बताना है एक क्वेश्चन का जवाब कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। ये लिख के बताइएगा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। इसके साथ ही एक बार फिर से ये बात हो गई है कि आपका जो एग्जाम है वो सितंबर माह में होने की बात आ रही है, रीट का जो एग्जाम है। तो उसके लिए आपको अपनी तैयारी को और तेज अच्छे से स्पीड में कर देना चाहिए। ये चीजें तो हम पढ़ ही रहे हैं साथ साथ में, और इसके साथ में आप अपनी तैयारी और भी करते रहें, क्योंकि ये तो एक 30 मिनट का वीडियो है, तो सारा दिन ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप यही पढ़ते हैं। इसके साथ में आप चाहे बाल विकास पढ़ रहे हो, चाहे आपकी भाषा है, या एसएसटी के अकॉर्डिंग कोई गाइड है जिसमें आप कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल जाएगी, तो ये चीजें भी आप साथ साथ पढ़ते रहें। तो इसमें हमें आगे भाषा से पढ़ना है। भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार, ये पहले का जो है थोड़ा डाटा दे रखा है, अनुसार 122 भाषाएं और 234 मातृभाषाएं हैं। इनमें से 22 भाषाओं को संवैधानिक दृष्टि से अनुसूचित भाषाओं का दर्जा दिया गया है। प्राय ये भाषाएं देश के विभिन्न प्रांतों समुदायों की प्रमुख भाषा है। मातृभाषा वह है जिसका उपयोग व्यक्ति की मां ने व्यक्ति के बचपन में बात करने के लिए किया है। तो मातृभाषा क्या होती है? देखिए, जो संविधान के अंदर भाषाओं की सूची है वो 22 भाषाएं दे रखी है। और मातृभाषा कौन सी होती है? जो बचपन में हम जिस भाषा में बात करते हैं, जो हमारी माँ हमें सिखाती है, वो बचपन की जो हमारी भाषा है वो है हमारी मातृभाषा। हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी, ओडिशा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती। इस प्रकार से कई भाषाएं बहुत छोटे समुदायों द्वारा बोली जाती है। देश में भाषाई विविधता को देखते हुए आजादी के बाद अधिकतर राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया, ताकि हर राज्य आधिकारिक रूप से प्रदेश की आम जनता की भाषा में सरकारी कामकाज कर सके। तो अब एक मैप है वो देख लेते हैं हम। जैसे ये भारत का मैप है और इसमें भाषाएं बता रखी है कि कौन सी कहाँ बोली जाती है। तो इसमें सबसे ऊपर देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर है। और जम्मू कश्मीर का कौन सी लिख रखी है इन्होंने? कश्मीरी। इस तरफ ये बोली जाती है। इसके अलावा पंजाब, तो इधर पंजाबी बोली जाती है। बाकी ये जो हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ मेनली जो है वो हिंदी भाषी हैं। हिंदी भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है। लोकल लैंग्वेज अलग होती है, ज्यादातर जो है हिंदी भाषी हैं। गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में ये मराठी है, केरल में होती है मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ है, और तमिलनाडु में है तमिली। तमिली बोलते हैं यहाँ पे, तमिल भाषा। और इसके अलावा ये उड़ीसा है, तो उड़ीसा के अंदर कौन सी बोलते हैं? उड़िया भाषा बोलते हैं। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में इधर कौन सी बोलते हैं? तेलुगु। तेलुगु, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम। इसके अलावा पश्चिम बंगाल है, तो ये पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से जिस नाम से है बंगाली भाषा बोलते हैं। और असम में असमिया, मणिपुर में मणिपुरी। फिर ये इधर साइड, ये सिक्किम की तरफ से ऊपर वाला हिस्सा जो है ये नेपाल टच होता है, उधर नेपाली। और ये अरुणाचल प्रदेश जो है, नागालैंड, इस तरफ का जो ये क्षेत्र है, यहाँ मिसमी, डाफला, नागा ये भाषा। मिजोरम में मिजो बोली जाती है। मेघालय के अंदर है वो है खासी। तो यहाँ पर पहाड़ियों के नाम भी है, गारो, खासी, जयंतिया, ये पहाड़ियां भी हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से है कि मुख्य रूप से भाषा कौन कौन सी यहाँ पर बोली जाती है।
और मित्रों इसके साथ ही एक चीज आपको और बता दें, जैसे हम वीडियो भी बनाते हैं यहाँ पे, चाहे यूजीसी नेट के बनाओ चाहे आरटेट रीट के एग्जाम के लिए बनाए, क्योंकि वो सिलेबस लगभग सेम होता है। तो वीडियो का जो हमारे पास तो सारा आ जाता है कि कौन सी जगह ज्यादा वीडियो देखे जाते हैं। तो उसमें जो ये हिंदी भाषी प्रदेश हैं, ये पंजाब, हालांकि पंजाब में पंजाबी है फिर भी हिंदी तो समझते ही है। ये पूरा जो हिंदी भाषी प्रदेश है, ये यहाँ सबसे ज्यादा वीडियो भी इन्हीं क्षेत्र में देखे जाते हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा राजस्थान, और बाकी राजस्थान के अलावा बाकी इन सब में देखे जाते हैं, इन स्टेट के अंदर भी। अब बात करते हैं धर्म के बारे में। भारत में विश्व के प्राय सभी धर्म और धार्मिक संप्रदायों के अनुयायी रहते हैं। इनमें प्रमुख हिंदू 78.8%, मुसलमान 14.2%, ईसाई 2.3%, सिख 1.7%, बौद्ध हैं 0.7% और जैन 0.4% हैं। तो ये देखिए आंकड़े जो चेंज होते रहते हैं, जनसंख्या में कौन सी कितने परसेंट है, तो ये आप और देख लीजिएगा इनको। कोई ऐसा नहीं कि फिक्स आप इनको मान ले कि नहीं इनमें लिखा गया है तो ये होगा, आप आंकड़े देख लीजिएगा 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितने डेटा हैं। मुख्य रूप से यही है, हिंदू जैन और सिख धर्मों के अनुयायी मुख्य रूप से भारत में ही निवास करते हैं। विश्व की कुल मुसलमान आबादी का एक बड़ा भाग भारत में रहता है। भारत कई धर्मों का जन्म स्थल भी है, जैसे हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख आदि। विभिन्न धर्मावलंबियों की उपस्थिति भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध बना देती है। अब आता है जनजाति समूह। आदिकाल से जब विभिन्न मानव समुदाय भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे तो धीरे धीरे समस्त भारत में विस्तृत हुए। तब भारत के विस्तृत और विविध भौगोलिक परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाक्रम के कारण कुछ समुदाय दुर्गम स्थानों में जाकर बस गए। ये दुर्गम स्थान पहाड़ और जंगल में स्थित है। कालांतर में प्राकृतिक दुर्गमता के कारण उन पर नदी घाटियों में विकसित हो रही सभ्यताओं का आंशिक प्रभाव पड़ा। इसके कारण सामाजिक विकास की प्रक्रिया में वे मैदान में बसे कृषक और नगरीय समाज के मुकाबले पिछड़ गए। ऐसे समुदाय जो दुर्गम इलाकों में रहते हैं उन्हें भारत में जनजाति कहते हैं। मतलब जनजाति किसको कहेंगे, जो इसी प्रकार के कुछ दुर्गम इलाकों में रहते हैं, पहाड़ों में कहीं रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो उनको एक जनजाति के रूप में माना जाता है। गोंड, भील, संथाल, ओराव, सहरिया, नागा, मीरी आदि, डाफला आदि कई जनजातीय समूह पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिमी बंगाल तक तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। तो ये इस प्रकार से है कि जनजातियां कहाँ कहाँ रहती है, तो पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक, राजस्थान से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक तथा पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं। देखिए कई बार आपके ये शब्द कंफ्यूज कर सकता है। एक तो आप कहीं पढ़ते होंगे पूर्वी राज्य यानी ईस्ट स्टेट, और एक होता है पूर्वोत्तर, आप इसको नॉर्थ ईस्ट भी कह सकते हैं, पूर्वोत्तर। तो पूर्वोत्तर जो शब्द आएगा नॉर्थ ईस्ट वाला, इसमें ये आ जाएंगे राज्य जो 7 बहनें हैं। 7 सिस्टर किनको कहते हैं, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये वाले प्रदेश जो हैं इनको पूर्वोत्तर कहा जाता है। और सिर्फ पूर्वी राज्य लिखे, ओनली ईस्ट स्टेट कौन से हैं, तो फिर इसमें ये जो बिहार, झारखंड, ये जो वेस्ट बंगाल, ये वाले जो स्टेट हैं ये पूर्वी में आते हैं कि पूर्व भारत, और पूर्वोत्तर तो वो 7 सिस्टर वाले आ जाएंगे। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से यह देश का सबसे कमजोर समुदाय है। अब आता है विविधता में एकता। भारत में अनेक सांस्कृतिक विविधताएं हैं, फिर भी जरूरत इस बात की है कि हम चाहे किसी भी मजहब, भाषा, जाति या समुदाय के हों, दूसरों की संस्कृति का सम्मान करें। भारत में इतनी अधिक भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताएं होने के बावजूद भी यह एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता। तो यह आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम कुछ शब्दावली देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रदेश, किसको कहते हैं, समान विशेषताओं वाले विस्तृत क्षेत्र। दुर्गमता, जहां आसानी से जाया न जा सके। धर्मावलंबी, किसी धर्म विशेष को मानने वाला। आजीविका, जीवन निर्वाह के लिए किया गया कार्य। बहुउद्देश्य, अनेक उद्देश्यों को पूरा करने वाला। तो ये इनके शाब्दिक अर्थ हैं।
अब हम कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो नेपाल, भूटान, ईरान, म्यांमार, कौन सा होगा इसका? तो नेपाल की मिलती है, भूटान की मिलती है, म्यांमार की मिलती है, ईरान की नहीं मिलती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईरान। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, तो इसका हो जाएगा भारत। बाकी इनके 4 के कमेंट आपको करके बताने हैं कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा देश है। सन 2014 में आंध्र प्रदेश का विभाजन कर 29वां राज्य कौन सा बनाया गया है? ये 2014 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है, तो आपको बताना है उस टाइम 29वां कौन सा बनाया गया था। अरब सागर में 36 द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? हिमालय विश्व की सबसे ऊंची और कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ये चारों आपको कमेंट करके बताने हैं, इनको भी आप खुद सोल्व करने का प्रयास करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, ये समाप्त होता है। 11 मिनट के आसपास ये लगभग वीडियो बना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा राजस्थान वाला होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ ही देखिए, कुछ विद्यार्थी कह रहे थे सर ये जो पिछले वीडियो है हिस्ट्री के हमें कुछ मिल नहीं रहे इन चैप्टर के, तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट कैसे कि 6 to 10th आरबीएससी हिस्ट्री बुक चैप्टर, तो उसमें 6 से 10th क्लास तक के शुरू से लास्ट तक, आज तक 6ठी से 10वीं तक के जितने चैप्टर हमने अपलोड किए हैं वो सारे एक ही प्लेलिस्ट के अंदर सीक्वेंस वाइज है, और उन पर लिखा हुआ भी है कि क्लास 6 चैप्टर 2nd, क्लास 7th चैप्टर 8th, तो ये सब भी लिख रखा है। तो 6 क्लास के चैप्टर हैं, फिर आपको 7th की प्लेलिस्ट मिलेगी, फिर 8th की, फिर 9th की और फिर 10th की। जो सबसे लेटेस्ट चैप्टर होगा, जैसे 10वीं के सबसे लास्ट में, तो सबसे ऊपर आपको 10वीं के मिलेंगे। तो इस तरह करके आपको एक प्लेलिस्ट में सब मिल जाएंगे। अब ज्योग्राफी के लिए भी हमने प्लेलिस्ट बना दी, 6 से 10th आरबीएससी ज्योग्राफी। अब उसमें जो 6 क्लास के ज्योग्राफी के वीडियो थे वो सब शामिल कर दिए, 7th क्लास के हैं वो सब इंक्लूड कर दिए, 8th क्लास के ये साथ साथ में उसमें इंक्लूड होते जाएंगे। और आपकी सुविधा के लिए मैराथन वीडियो के रूप में भी पेश कर दिया। 6 क्लास के हिस्ट्री के कंप्लीट वीडियो मैराथन वीडियो के नाम से बनी हुई है अलग से प्लेलिस्ट मैराथन वीडियो, तो उसमें 6 क्लास के कंप्लीट हैं, 7th क्लास की हिस्ट्री के एक साथ रख दिए, 8th क्लास की हिस्ट्री के एक साथ रख दिए, 9th क्लास की हिस्ट्री के वीडियो कंप्लीट वीडियो सीक्वेंस वाइज एक ही वीडियो में रख दिया आपकी सुविधा के लिए। तो थोड़ा आप प्लेलिस्ट को इधर उधर थोड़ा सर्च करने का प्रयास करें, प्लेलिस्ट में देखें आपको सब मिलेगा। और 10वीं क्लास में एक विश्व का इतिहास बचा हुआ है वो हो जाएगा, तो 10वीं क्लास की भी पूरी एक मैराथन वीडियो बना करके आपके सामने रख देंगे, ताकि आपको उसमें बीच में कोई भी चैप्टर देखना हो आप एक ही वीडियो में जहां देखना हो आपकी सुविधा के लिए आप देख पाओ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।